सुबह बखैर जी। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जी मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरी बेटियों ने चाइना में एडमिशन कैसे लिया है या कैसे ले सकते हैं। तो मुझे कुछ बहनें और कुछ बेटियां अक्सर पूछती हैं कि चाइना में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कितना ख़र्चा आता है और कैसे एडमिशन लिया जा सकता है। तो मेरी बेटी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी। पूरी वीडियो आपने देखनी है और फिर भी आपने कोई सवाल पूछना हो या आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं अपनी बेटी से पूछकर आपको बता दूंगी। अच्छा जी, तो ये है जी बीजिंग चाइना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारी बाइक्स और बाईसाइकिल्स खड़ी हुई हैं। ये इसलिए है कि ये रहा सबवे स्टेशन और इसके बाहर लोग जो है वो पार्क करके जाते हैं अपनी बाईसाइकिल्स, और कुछ की अपनी होती हैं और कुछ ये जो है ना आप स्कैन करके ना 1 घंटे के लिए रेंट पे ले सकते हैं या आधे घंटे के लिए रेंट पे ले सकते हैं। सुबह लोगों ने मोस्टली जॉब्स पे जाना होता है तो वो यहाँ पे आके बाईसाइकिल खड़ी करके तो फिर यहाँ से सबवे से जो है वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो सबवे इज़ वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट टू ट्रैवल एनीवेयर और एक्सपेंसिव भी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू टैक्सी। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे। स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है और छोटे छोटे आपको फ्लावर्स, फूल्स देखने को मिलेंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी यूनिवर्सिटी बीजिंग में जो है, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप चाइना में कैसे आ सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली तो लोग मास्टर्स और पीएचडी के लिए आते हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं आपको। मास्टर्स पीएचडी के फुल स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। अलबत्ता बैचलर्स के लिए आपको पार्शियल स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, फुल नहीं मिलते बैचलर्स के लिए। और एमबीबीएस के लिए भी बहुत कम है स्कॉलरशिप्स, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए लाइक एमएस पीएचडी के लिए आपको फुल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो बंधे रहिएगा मेरे साथ, आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये है जी सबवे, हम एंटर हो चुके हैं। सबवे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे चाइना में। आप देख सकते हैं हम कितना नीचे जाएंगे अभी। 2 और 3 फ्लोर्स नीचे ट्रेन है। पहले तो हमें जाके सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा, अपने बैग्स वगैरह रखवाने पड़ेंगे। सबवे जो है ना लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से हम एंटर होंगे। यहाँ पे कैश रखना नहीं पड़ता। एंटर होते हुए भी आपको मोबाइल का एक क्यूआर कोड होता है, वो स्कैन करवाना पड़ता है मशीन के थ्रू, और उसके बाद ओपन हो जाता है वो बैरियर, सो यू कैन एंटर। आप ये देख सकते हैं कि इस साइड पे भी ट्रेन ने आना है और इस साइड पे भी ट्रेन ने आना है। आपने उस ट्रेन में बैठना है जिस डायरेक्शन में आपने जाना है। ये इनका सबवे स्टेशन भी ऐसा है जैसा कि रेलवे स्टेशन होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 2 मिनट बाद आएगी और उससे नेक्स्ट 9 मिनट बाद। वेलकम टू बीजिंग सबवे। दिस इज़ द मैप। और यहाँ पे देखिए कितना डिसिप्लिन है। यहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं सब ट्रेन का वेट करते हुए भी। अभी तो फ़िलहाल इतना रश नहीं है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में जब रश आवर होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वर्क टाइम होता है ना सुबह स्टार्ट होने का, और शाम को जब छुट्टी होती है तो सबको
इतना रश होता है तब तो ट्रेन में कि बैठने की तो दूर, आपको खड़े होने की जगह मिल जाए तो ये भी बड़ी बात है। अभी चूँकि दोपहर है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। अब ट्रेन आ रही है जी। इसमें तो मुश्किल ये जगह मिले, आप देख सकते हैं रश है और लोग खड़े हुए भी हैं। वैसे लोग निकलेंगे तो सही, लेकिन देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं। अब हम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास वाले सबवे पे आ गए हैं और यहाँ से एग्ज़िट करके तो फिर या तो आप बाईसाइकिल पे जा सकते हैं या अगर आपके पास बाइक है तो उस पे जा सकते हैं। हमारी बाइक तो हमने अपने वाले घर के करीब वाले सबवे स्टेशन पे खड़ी कर दी थी। तो यहाँ से आप बस पे भी जा सकते हैं, टैक्सी पे भी जा सकते हैं और बाईसाइकिल्स पे भी। थोड़ी बहुत हवा चल रही है और वो सामने जो है वो हॉस्पिटल है, एक बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है हमारी यूनिवर्सिटी के पास। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में रहा करती थी तो कभी कभार यहाँ पे आ जाती थी चेकअप करवाने के लिए। सो इट्स अ सनी डे बट हल्की हल्की हवा चल रही है। ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत है और आजकल तो बहुत ही प्यारा वेदर है, उसकी वजह से हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है। इट फील्स लाइक यहाँ पे कुछ छोटा सा इवेंट होने वाला है। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग किस तरह से चाइना में अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो 50% काम आपका वहीं पे हो जाता है। उसके बाद बंदा एडमिशन के लिए अप्लाई वगैरह करता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो फर्स्ट आपको मेन डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो आपका है पासपोर्ट बनवा लें अपना। उसके अलावा अपनी एजुकेशनल जो क्रेडेंशियल्स हैं, डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपने रेडी रखने हैं और वो उनको आपने अटेस्टेड करना है, ठीक है। एफएससी के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के साथ अटेस्ट करवाना है। लाइक फेडरल बोर्ड है तो फेडरल बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, और अगर किसी और बोर्ड का है तो उससे अटेस्ट करवाना है। और अगर बैचलर्स की डिग्री है आपके पास तो वो आपने HEC से अटेस्ट करवानी होगी। उसके बाद आपको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करवाना है। वो चाइना का एक स्पेसिफिक फॉर्म है, गूगल पे लिखें आपको इजीली मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना है आपने। और ये बेसिक से आपको डॉक्यूमेंट्स है, रिकमेंडेशन लेटर्स लाजमी है। आप जिस भी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में जाते हैं तो अपने किसी 2 टीचर्स से जो है वो अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद एक वेबसाइट होती है campuschina.org। वहाँ पे जाके ना आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप्स कौन सी फील्ड में अवेलेबल हैं। आप अपनी फील्ड उसमें एंटर कर सकते हैं और अपनी डिग्री भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको मास्टर्स में चाहिए, बैचलर्स में चाहिए या PhD के लिए चाहिए। और फिर वो आपको यूनिवर्सिटीज़ शो करेगा कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में ये मेजर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा जो मेजर रिस्पेक्टिव मेजर है वो इस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है। तो ये आपको मैंने वेबसाइट बताई है campuschina.org, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उसमें पहले आपने जाके यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट करनी है। एटलीस्ट आप देख लें 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें और उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ आपने गूगल करनी है। ये मैं आपको मास्टर्स PhD के लिए बता रही हूँ कि जो खुद से अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट्स तो आपको पता है हैं बहुत है, और एजेंट्स के थ्रू भी लोग अप्लाई करते हैं। तो ये मेथड जो है वो बहुत खुद से करने वाला है। थोड़ा सा मेहनत आपकी लोगों की लगेगी, लेकिन आपको पता है हार्ड वर्क कभी ज़ाया नहीं जाता। डिपार्टमेंट के अंदर की व्यूज़, वो जो है मशीन, उसमें आप जूस और बाकी सब चीज़ें ले सकते हैं। ये आपको पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा है। इट्स सो क्वाइट इन हियर।
पे जो है वो बहुत ऊंचा नहीं बोल सकते। सो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, सारे ऑफिसेज वगैरह हैं, कुछ लैब्स हैं। अच्छा, ये मशीन है, इसमें हम ये स्कैन करते हैं QR कोड, और आपको जो भी इसमें से ड्रिंक चाहिए होती है वो चूज़ करें, पेमेंट करें तो वो आ जाएगी। फिर इट्स रियली कन्वीनियंट, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो है वो बिल्डिंग में पढ़ते रहते हैं क्लासरूम्स में या फिर लैब्स में, तो उनको बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकल के कैंटीन जाना भी दूर है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो फिर लोग यहीं से अपनी चीज़ें ले लेते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, आप देख सकते हैं। और चाइना बेहतरीन कंट्री है रहने के हिसाब से। हाँ, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लैंग्वेज ना आती हो तो थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन आजकल आपको पता है ट्रांसलेटर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आपका आधा काम तो ट्रांसलेटर ही कर देता है। लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर लैंग्वेज आती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एडजस्ट होने में आसानी हो जाएगी। अब ये देखें, लोग बाइसाइकिल्स पे जा रहे हैं, कितनी अच्छी ये एक चीज़ है। प्रॉबेबली आज चाइना में लास्ट रोज़ा होगा। और ये कितनी खूबसूरत फूल हैं, आप देख सकते हैं। स्प्रिंग सीज़न जो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अब वापस आते आते तो बिल्कुल रात हो जाती है। सो मैं कह रही थी कि आप लोगों ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लेना है उस वेबसाइट से, अपनी आपकी जो मेजर है उसके रिलेटेड। जब आप यूनिवर्सिटी फाइनल कर लेंगे, उसके बाद आपने उसका वेबसाइट सर्च करनी है गूगल पे। और मोस्टली वेबसाइट्स चाइनीज़ में होती हैं, लेकिन जब आप गूगल ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो उसको ट्रांसलेट भी आप लोग कर सकते हैं। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी वेबसाइट, और उसमें आपने फैकल्टी की लिस्ट देखनी है, और उस लिस्ट में जाके अपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के मेजर में जाके वहाँ से आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है ईमेल पे। और यू हैव टू आस्क फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर एडमिशन होना आसान हो जाता है। और एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप, CSC स्कॉलरशिप, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट कह सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्कॉलरशिप है चाइना में, लेकिन दिस वन इज़ सिंपल टू अप्लाई, और चांस भी है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको इंशाल्लाह स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है, और CSC की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है। तो फिर चांस तो ये होता है कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो इस चीज़ को नहीं देखती कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। द मेन थिंग इज़ योर डॉक्यूमेंट्स, योर रिसर्च प्रोफाइल, आपकी स्टडी प्लान कैसा है। तो अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग है तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मज़ीद आपको पता है फेसबुक वगैरह पे पेजेस बने होते हैं स्कॉलरशिप के, स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप है, उसमें आप लोग अपनी सर्च कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, एंड ऑल दैट। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।